राधा रुद्र, कल हमने जाना कि रामायण की रचना कैसे हुई। आज मैं तुम्हें उस समय में ले चलता हूँ जब त्रेता युग अपने चरमोत्कर्ष पर था। हम खड़े हैं सरयू के तट पर, जहाँ से अयोध्या की ऊंची प्राचीरें, दीवारें दिखाई दे रही हैं। वाल्मीकि जी ने इस नगरी को अमरावती यानी इंद्र की नगरी जैसा बताया है। भैया, मैंने सुना है कि अयोध्या में कोई भी दुखी नहीं था। क्या वहाँ की बनावट भी आज के शहरों जैसी थी? वहाँ के लोग कैसे दिखते थे? और भैया, क्या वहाँ की सेना में सच में हजारों हाथी थे? क्या राजा दशरथ का महल सोने का बना था? रुद्र, अयोध्या का वैभव शब्दों से परे था। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वहाँ की सड़कें हमेशा चंदन मिश्रित जल से सींची जाती थीं। वहाँ के योद्धा इतने महान थे कि वे शब्दवेधी बाण चलाना जानते थे, यानी केवल आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। लेकिन जानते हो सबसे बड़ी बात, वहाँ के 8 मंत्री दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत इतने बुद्धिमान थे कि वे राजा को कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाने देते थे। पर इन सबके ऊपर सम्राट दशरथ आज अपने अंतःपुर महल के निजी कक्ष में व्याकुल थे। इतनी शांति, इतनी संपन्नता, फिर भी ये महल मुझे काट खाने को क्यों दौड़ रहा है? बाहर प्रजा दिवाली मना रही है और यहाँ मेरा भविष्य अंधेरे में है। हे रघुकुल के देवताओं, क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है कि मेरे बाद इस सिंहासन पर धूल जम जाएगी? क्या मेरे पितर मुझे क्षमा करेंगे? महाराज की जय हो। क्षमा करे सम्राट, इस समय आपके एकांत में बाधा डाली, पर आपकी ये लंबी खामोशी अब पूरी अयोध्या को डराने लगी है। आपकी आंखों में ये नमी क्यों है राजन? ओ सुमंत, तुम मेरे मंत्री ही नहीं, मित्र भी हो। देखो इन झरोखों से बाहर अयोध्या कितनी सुंदर है ना? पर मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि मेरे बाद इन दीपों को जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। मेरी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों ही पुत्र विहीन हैं। सुमंत, क्या सूर्यवंश की ये गौरवमयी गंगा मेरे ही चरणों में आकर सूख जाएगी? महाराज, आप धर्म के रक्षक हैं। आपकी तपस्या कभी निष्फल नहीं हो सकती। मुझे याद आता है, एक बार ऋषियों की सभा में मुनि सनत कुमार ने एक गुप्त भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि आपके आंगन में 4 तेजस्वी पुत्रों का जन्म होगा। बस आपको धैर्य रखना होगा और कुलगुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन लेना होगा। भैया, क्या सुमंत की बात सुनकर राजा का दुख कम हुआ? दुख तो कम नहीं हुआ राधा, पर एक आशा की किरण जगी। दशरथ जी ने उसी समय तय किया कि वे गुरु वशिष्ठ के चरणों में जाएंगे। कल्पना करो, रात का समय है, मशालें जल रही हैं और सम्राट का रथ धीरे धीरे वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर बढ़ रहा है। आश्रम के शांत वातावरण में पहुंचते ही राजा ने अपना राजसी मुकुट उतार दिया। पधारो दशरथ, तुम्हारे आने की पदचाप ही बता रही है कि तुम्हारा हृदय किसी भारी बोझ के नीचे दबा है। कहो राजन, जो सम्राट देवराज इंद्र का मित्र हो, उसे क्या कष्ट हो सकता है? गुरुदेव, मेरे पास धन है, भूमि है, यश है, पर मेरे पास वंश नहीं है। बुढ़ापा मेरी देह पर दस्तक दे रहा है। मैं अपने पितरों के प्रति ऋण मुक्त होना चाहता हूँ। कृपा कर कोई ऐसा मार्ग बताएं कि मेरा ये सूना आंगन भर जाए। क्या रघुकुल के दीपक बुझने वाले हैं मुनिवर? शांत हो जाओ दशरथ। प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता, पर श्रद्धा से उसे मोड़ा जा सकता है। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा है, पर वो साधारण रीति से नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें एक महान अश्वमेध यज्ञ और उसके पश्चात पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान करना होगा। और सुनो, इस यज्ञ के मुख्य आचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि महान तपस्वी ऋषि ऋष्यशृंग होंगे।
भैया, ये ऋष्यशृंग कौन थे और क्या यज्ञ शुरू होने वाला था? रुद्र, ऋष्यशृंग वो ऋषि थे जिनके कदम पड़ते ही सूखे राज्य में भी वर्षा हो जाती थी। वे विभांडक ऋषि के पुत्र थे। अब दशरथ जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन ऋषि को ससम्मान अयोध्या लाना और इस भव्य यज्ञ की तैयारी करना। राजा की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक चमक थी। उन्होंने उसी रात मंत्रियों की सभा बुलाने का आदेश दिया। पूरी अयोध्या में अब एक ही चर्चा थी, यज्ञ की तैयारी। पर क्या ये यज्ञ इतना आसान था? क्या ऋषि ऋष्यशृंग अयोध्या आने को तैयार होंगे? और वो कौन सा बल था जब अयोध्या की धरती पर पहली बार उस महान यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई? लेकिन जानते हो बच्चों, इस यज्ञ की तैयारी के साथ ही ब्रह्मांड में हलचल शुरू हो गई थी, क्योंकि रावण का अंत अब करीब आ रहा था। भैया, अब आगे क्या हुआ? क्या ऋषि आए? धैर्य रखो राधा, अब अयोध्या में एक ऐसी हलचल होने वाली है जो हजारों सालों में नहीं हुई। हम देखेंगे कि कैसे मंत्रियों ने ऋषि को लाने की योजना बनाई और कैसे राजा दशरथ ने सरयू के तट पर उस विशाल यज्ञ का संकल्प लिया। पर क्या नियति कुछ और ही खेल खेल रही थी?